सबसे पहले तो आपके हालचाल क्या है और आपको लगता है असम में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये निश्चित तौर पर पिछली बारी भी था, बीजेपी की सरकार वहां बनी थी, कांग्रेस को सीधी लड़ाई में हराया था, लेकिन बंगाल में दीदी वापस आई थी। आपको लगता है इस बारी भी ऐसा ही होगा या फिर आपको लगता है डेमोग्राफिक बदलाव अब बड़ा विषय है ग्राउंड पर? देखिए, असम में टीएमसी भी लड़ रही है। उतने ज्यादा सीटों में नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी लड़ रही है। एक खास करके बंगाली जो पॉपुलेशन से, खास करके जो बराक वैली हम कहते हैं, सिलचर और सिलेट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ टीएमसी की जो सुष्मिता देव, आप ज्वाइन किया है टीएमसी को, सुष्मिता देव वहाँ पर एमपी हुआ करते थे कांग्रेस में जब थे, तो वहाँ टीएमसी के बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल पॉकेट्स है। एक थोड़ी छोटी मोटी फैक्टर तो टीएमसी बन सकती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आपने बहुत, कांग्रेस हमारा मित्र नहीं है, लेकिन आसाम में तो दो फाइट हो रहे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। आपने बहुत कोशिश की हो गौरव गोगोई को बदनाम करने के लिए, उसके बावजूद भी आपके पोल में दिखा है 37% लोग उनको चाहते हैं सीएम के रूप से। 37.3 ये आपको भारी पड़ सकते हैं। और कल ही हमने देखा कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा जी के वाइफ के नाम पे दो पासपोर्ट है, ये भी कांग्रेस नहीं लेके आया है, और करप्शन चार्जेस भी लगा हुआ है। काफी हेवी देखना पड़ेगा करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं ग्राउंड। ओके, काफी सीवियर करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं। घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेशन, ये अगर देश में कहीं पर भी सबसे बड़ा मुद्दा है वो है असम। आपने आंकड़े भी देख दिया, और हेमंत बिश्व शर्मा खुद ने कहा है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गए। ओके, मेरे पास अगला पोल रेडी हो रहा है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ पर सीवियर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के पवन खेड़ा ने। हालांकि बीजेपी ने उन सारे आरोपों को स्नप करा है। व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है वो आखिरी वो जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, गेम चेंजर साबित होगी? मैं बता दूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का ओपिनियन पोल है, उसका इंपैक्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और बहुत स्ट्रांग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पवन खेड़ा ने, और बहुत सीवियर आरोप लगाए हैं, सीरियस चार्जेस है। देखिए, हम पार्टी ने उसको स्पष्ट किया, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो पासपोर्ट दिखा रहे थे, नंबर यूआईडी नंबर वही था जो इजिप्ट के एक नागरिक का था, जिसका पासपोर्ट 28 मार्च को खो गया था, और उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रखा था, सेम यूआईडी था। यानी जालसाजी भी करने के लिए नकल में भी जो अकल लगानी चाहिए थी वो कांग्रेस नहीं लगाती थी, इस कारण से यह समस्या आई। अब मैं एक पॉइंट जरूर कह दूंगा, फराज भाई ने कहा तो ये तीनों पार्टियों का सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद साफ हो जाएगा कौन क्या राजनीति करता है। फराज भाई की पार्टी तो वो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद लोकसभा में इनके चुनावी मंच से खड़े होकर कि इनकी एक नेता कहती है हमें वोट जिहाद करना है। नहीं, ये हिंदू मुसलमान थोड़ी है, ये तो बहुत वो है। तहसीन भाई की पार्टी कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ओपनली बोलते हैं हैदराबाद के उपचुनाव में, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। नहीं, ये हिंदू मुसलमान थोड़ी है, ये तो सेकुलर है। मनोजीत मंडल जी की पार्टी अद्भुत है भाई। तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला, जो बांग्ला भाषा के लिए इतना बोलते हैं। घोषणा पत्र का नाम क्या रखा? इश्तेहार। इश्तेहार बांग्ला शब्द है क्या? इश्तेहार फारसी भाषा का शब्द है जो उर्दू में लिया जाता है। अरे कितना झुकोगे मेरे भाई, दंडवत कितना करोगे? और यह इश्तेहार वो है कि 1905 में जब ढाका के नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए पैम्फलेट छपवाया था, उसका नाम भी इश्तेहार ही रखा था। मुझे अगला पोल लेना पड़ेगा, मुझे अगला पोल लेना पड़ेगा। मनोजीत मंडल, इसका जवाब मैं आगे आपसे लूंगा, लेकिन यह बड़ा पोल है केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन इस आमने सामने की लड़ाई में पिनारी विजयन, वीडी सतीशन कांग्रेस से आगे हैं, और 32 पिनारी विजयन की सरकार का प्रदर्शन आप अभी आंकड़ा देख रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन सीएम पद पर पसंद पर पिनारी विजयन 31.3%, 10 साल बाद भी सत्ता के अंदर। वीडी सतीशन 29.5%, राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के काफी पीछे 13.5%, लेकिन पिछली बारी से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन एक अब जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूडीएफ यानी इंडिया गठबंधन, इसको हम कह सकते हैं, जो लेफ्ट को हटाकर है, ये 39.7%, अराउंड 40% के आसपास जाता हुआ। एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट 38.7%, एनडीए बीजेपी बड़ी छलांग लगाती हुई केरल के अंदर
16% मत के पार। आप याद करिए किस तरह से म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीती है बीजेपी वहां पर, और अन्य 1.1% कोई खास फोर्स नहीं है, लेकिन सीटें हमारे पास हैं। किसको कितनी सीटें, मैं कह सकता हूं कड़ा मुकाबला यहां पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में, आमने सामने का मुकाबला 63 से 73 और यूडीएफ 64 से 74। बहुत टाइट फाइट बताई जा रही है एलडीएफ और यूडीएफ के अंदर। एनडीए क्या किंग मेकर होगा? 1 से 5 सीटें एनडीए के पास, ये बीजेपी के पास लगभग सीटें होंगी 1 से 5। राजीव चंद्रशेखर खुद चुनाव में लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने तमाम केरल के बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है चुनाव को लड़ने के लिए, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। लेकिन एज, जिसे हम एज कहते हैं, वो एलडीएफ यूडीएफ का थोड़ा एज माना जा सकता है, क्योंकि एक आध सीट का हेरफेर है, लेकिन ये टाइट लड़ाई है, ये बहुत टाइट लड़ाई है। सतीश के सिंह, असम के अंदर बीजेपी रिपीट करती हुई दिख रही है। हिमंता, बीजेपी तीसरी बार सरकार में आती हुई दिख रही है। केरल के अंदर कांग्रेस उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आती हुई दिख रही है। एक टाइट फाइट कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। पिनारी विजयन अभी भी बड़े पॉपुलर है। देखिए वहां तो टाइट फाइट होती ही है, लेकिन इस बार बारी यूडीएफ का है। पिछली बारी भी बारी यूडीएफ की थी, नहीं इस बार है। आई नहीं। नहीं आप सुनिए ना, सुन लीजिए ना, आपने बोला सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये अगर आपका ये 400 वाला ओपिनियन पोल है तब तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन नहीं 400 वाला नहीं है, 85,000 वाला है। अच्छा तो ठीक, टाइट फाइट है। पिनियर विजयन के बारे में बात करते हैं तो तेजस्वी यादव भी बहुत आगे थे बिहार के चुनाव में। बहुत तरह के आप लोगों ने ही ओपिनियन नहीं बिल्कुल नहीं थे, नहीं मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। तेजस्वी नीतीश से आगे नहीं थे, नीतीश से काफी पीछे थे। अरे थे तो आपके वाले में नहीं होंगे, बहुत सारे किस वाले में होंगे, तो मैं तो अपने वाले की लेकिन बात आपको एक बात बताऊं, जो केरला की बात है, बीजेपी के यहाँ तो सहनाई बजेगी अगर वो लेफ्ट जीत जाती है। भले वो गालियां देते रहते हैं लेफ्ट वालों को, अभी तो वहाँ सबसे ज्यादा आरोप ये लग रहा है ना केरल में कि ये लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, विजयन और मोदी जी मिले हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, ऐसे तो आजकल चमत्कारी रिजल्ट आते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है चाहे 2 सीट से या 5 सीट से या 4 सीट से यूडीएफ आगे रहेगा। और वैसे भी अगर आप देखिए भाई, दोनों तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ही हैं, तो मिला जुला के सरकार बना लेंगे। मिला जुला के देखिए वो तो बड़ा टफ है, कांग्रेस और लेफ्ट वहां पर एक आएंगे। लेकिन अनंत रंगनाथन, यू वांट टू कमेंट ऑन केरल? केरल में बीजेपी का वोट शेयर काफी ड्रास्टिकली ऊपर गया है, लेकिन उन तमाम 10 साल के बाद भी पिनारी विजयन की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है और कांग्रेस को उतना बड़ा गेन नहीं दिख रहा है। दिस शोज कांग्रेस की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है केरल जैसे राज्य में भी, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गढ़ करके बैठे हुए हैं इस समय। देखिए केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप अनलाइक तमिलनाडु जो है एंटी इनकम्बेंसी से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये यहां पे मैं कहूंगा कि कांग्रेस वीकन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट स्ट्रांग हुआ है। लेफ्ट एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि जो पहले कंपटीशन कांग्रेस देती थी वो अब लेफ्ट को नहीं दे पा रही है। सीधी सी बात है। कोई आप दिग्गज लीडर बता दीजिए मुझे कांग्रेस का, जो पहले आप देखते थे, कितने थे 10-15 साल पहले भी। एक्चुअली कांग्रेस ने ही उसका, केसी वेणुगोपाल वहीं से आते हैं, वीडी सतीशन वहीं से आते हैं, हाँ चनिचला वहीं से आते हैं। कांग्रेस के बारे में हमें तो बोलने दीजिए। एक मिनट तहसीन में जरा कंप्लीट कर लूं। जी। दूसरा जो लोगों ने कांग्रेस का देखा है, जो दोगला चेहरा देखा है कि ये इंडिया में तो अलायंस कर रहे हैं, यहां पे दिखाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कांग्रेस वीक इसलिए हुई है, इसलिए लेफ्ट ऊपर जा रहा है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, वरना नहीं जा रहा, टक्कर बराबर की है लगभग। वो इसलिए टक्कर बराबर की है क्योंकि कांग्रेस वीक हुई है। ओके, क्या केसी वेणुगोपाल मैजिक चल पाएगा तहसीन? केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सर्वे सर्वा एक तरह से केरल से आते हैं, क्या विल देयर बी अ केसी मैजिक देयर? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। देखिए, वेल देयर बी अ गांधी ब्रदर सिस्टर मैजिक, यानी प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी का मैजिक होगा अलॉन्ग विद केसी वेणुगोपाल। बहुत गायब ना हो जाए कहीं मैजिक। देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में होता है। देखिए, बहुत सारा आपके कांग्रेस के वहां पे 3 कंटेंडर्स है, रमेश जी, केसी और वीडी सर। तीनों भी करीबन 30% उनको पॉपुलैरिटी है, यानी कि वो मुख्यमंत्री से ज्यादा है। अगर आप केसी और वीडी सर का देख ले तो मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा है। तो ये तो ठीक है अगर आपके डेटा से जाए, और मैं आपके डेटा पे पूरी तरह से विश्वास रखता हूं। मैं बिहार में भी था आपके साथ, आपने दिखाया था कि बीजेपी लीड कर रही है, तो इसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये बात मैं आनंद की बिल्कुल
ये बात मैं डॉक्टर आनंद की बिल्कुल मानता हूं कि थोड़ा सा कांग्रेस लास्ट टाइम चुनाव जीत सकती थी, पर कांग्रेस में थोड़ी सी लास्ट टाइम इनफाइटिंग थी। इस टाइम वो इनफाइटिंग नहीं है, राहुल जी इस पर बैठे हुए, और मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार केरल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, कांग्रेस में इस बार इनफाइटिंग नहीं है, पिछली बार थी, ये आप कह नहीं सकते। इससे तो सतीश जी भी नहीं एग्री करेंगे। इनफाइटिंग तो इनफाइटिंग जहां पार्टी है वहां है। लड़ाइयां चल रही है 17। हाँ क्या क्या तहसीन 17 सीटों पे कांग्रेस के खुद उम्मीदवारों ने लड़ाइयां करी है कि हमें नहीं मिली। आई थिंक वो फैक्टर इन करा हुआ है, वो फैक्टर इन करा हुआ है। वोट शेयर ज्यादा होने के बावजूद भी टाइट फाइट इसलिए हो रही है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमजोर दिखाई दे रहा है। सतीश जी एक सेकंड में सतीश जी से एक ओपिनियन लेना चाहता हूं, फिर मैं सुधांशु जी केरल पे। मुझे पता है केरल और बंगाल बीजेपी जरूर जीतना चाहेगी, लेकिन केरल में अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। एक शॉर्ट रिप्लाई, कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज नॉट गुड। क्या आपको लगता है कि ये एक मैसेज है? और जो बात आनंद रंगनाथन कर रहे थे, अब 17 जगहों पर ऐसे लोग हैं जहां कांग्रेस के लोग ही आमने सामने आ गए हैं केरल में। देखिए ये बात सही है, अगर कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट रहता तो आज देश में वो सत्ता में होती, और उसकी इन फाइटिंग जिसको और आग बीजेपी लगा देती वो तो है। बीजेपी लगा देती है बीजेपी, अरे वहां मिसाइल फिट करके रखे हुए हैं और उनके यहाँ खुद सुसाइड बॉम्बर भी है। तो ये मिसाइल फिट करके रहे, अचानक से आप देखोगे ना, 4-5 नाम बता दूं जो अचानक उवाच करने लगते हैं। मणिशंकर अय्यर टाइप के लोग जो हैं, 5-7 का नाम ले सकते हैं। वो क्या बोलते हैं किस पार्टी में पता नहीं। अब रंगनाथन साहब के बारे में एक जरूर टिप्पणी करूंगा, वो तो अच्छा, कमलनाथ तो ना G23 में थे, ना G20 में थे, ना किसी में थे, लेकिन उन्होंने भी बयान दे दिया। अब बताइए। मैं कह रहा हूं ना, एक आध दर्जन ऐसा नाम ले लीजिए। अब भाजपा में भी था पहले, लेकिन भाजपा वाले आजकल डर के चुप है, वो आप उनसे गलियारे में बात कर लीजिए। अब मुझे सुधांशु जी राय लेनी पड़ेगी। सुधांशु जी, कहां मिसाइल आपने फिट कर रखे हैं? बीजेपी ने अपनी कोई मोसाद एजेंसी बना ली है क्या? नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर खुद ही लोग उस स्थिति से लेकर बहुत व्यथित हैं, और कोई मिसाइल नहीं है, एक ही मिसाइल है हमारा, और वो एकदम हाइपरसोनिक मिसाइल है राहुल गांधी जी। देखिए केरल में पिछले 40 सालों से एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ की सरकार आती थी, ऑल्टरनेटिव। जब से राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो वायनाड से जाके लड़ेंगे, एक तो उनकी अद्भुत दूरदृष्टि थी। अमेठी से उन्होंने कहा मुझे जाके लड़ना है, कहां लड़ना है, कहां लड़ना है, इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर, वहां तक पहुंच गए जिसके आगे रास्ता संभव ही नहीं था, समुद्र आ जाता, तो वायनाड से लड़ने चले गए। अब जहां जहां पड़े चरण राहुल के, तहां तहां बंटाधार। यूडीएफ के बाद एलडीएफ के बाद यूडीएफ आना था, नहीं आई। अब आपका ओपिनियन पोल भी वैसा ही कुछ को दिखा रहा है, यानी जहां राहुल और प्रियंका दोनों हैं, वहां वो अपने डिसिडेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि पहली बार गांधी परिवार के 3 लोग संसद में हैं, और उनके सहयोगी किशोरीलाल शर्मा भी संसद में, यानी आज उनको परिवार चिंता रही। भाई अपना अपना ठीक हो जाए, बाकी सब चलता रहेगा। पर लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आज ये मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ का नहीं है। ओके, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। यहां पर ब्रेक के बाद बंगाल का ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं।